अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंत व मालुका लिअबीक औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। ठुकराया जिसने बाप को घर से दिया निकाल उसको समझिए दीन की दौलत नहीं मिली। गुस्ताख वालिदैन को रब की तरफ से भी जन्नत में लेके जाए वो फितरत नहीं मिली। मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो। एक दिन नबी ने हल्क़े अस्हाब में ये लफ्ज़ दोहराए 3 बार के नाक उसकी कट गई। अस्हाब पूछते हैं वो बदबख्त कौन है तौक़ीर जिसकी आपकी नजरों में घट गई। इरशाद यूं हुआ कि वो औलाद ना खलफ घर जिसके जन्नत आ गई और पलट गई। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको न हो ख्याल उस नासईद औलाद की किस्मत पलट गई। मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो। बड़ा खूबसूरत जलसा इस्लाह मुआशरा और आप सामईन चमकती हुई पेशानी। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह मुक़द्दर को चमकाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके माँ बाप की खिदमत करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। यही देखना था। 3 सवाल हैं, पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल आपकी खिदमत में आ रहा है। आपकी चमकती हुई पेशानी, खूबसूरत पिंडाल, खूबसूरत सामाईन। दुआ करता हूँ अल्लाह आपको खूबसूरत फरमाए, आपके ज़मीर को जिंदा फरमाए। पूछने वाले ने अल्लाह के रसूल से पूछा है मैं माँ की खिदमत करूं या आपकी जियारत करूं? अल्लाह के रसूल ने क्या जवाब दिया? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, अल्लाह के रसूल ने 2 मरतबा फरमाया नाक कट गई, जलीलो खार हो गया। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो कौन बदनसीब है जिसकी नाक कट गई, जलीलो खार हुआ?
अल्लाह के रसूल का जवाब क्या था, यह मेरा दूसरा सवाल है। जवान आगे है, बूढ़ा पीछे है। अल्लाह के रसूल ने पूछा ये बूढ़ा कौन है? जवान ने बताया मेरा बाप है। अल्लाह के रसूल ने क्या दर्द का एहसास फरमाया, इजहार फरमाया, ये मेरा चौथा सवाल है। एक जवान सर पर हाथ रख करके बैठा हुआ, नबी की मजलिस में पूछा कि अरे क्या हुआ, कोई बड़ा गुनाह हो गया है? उस जवान ने कहा अर्श से भी बड़ा गुनाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया घबराना नहीं, छोटा हो जाएगा। कैसे छोटा हुआ? ये मेरा पांचवा सवाल है। आखिरी सवाल है, मर्द अफजल है या औरत अफजल है? राबिया बसरी ने क्या कहा? यह आखिरी सवाल है, सो करके सुनेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर हम भी जनाजा पढ़ाई देंगे, देर नहीं लगेगी। गुलसिता से सीधा कब्रिस्तान पहुंचा दे। मुख्तसर सवाल वालिदैन के हवाले से और आपकी बेदारी को सलाम करता हूं कि खा पी करके भी आप बैठे हैं, फिर भी आपका दिलो दिमाग रोशन है, ताज़ा है। दिल से दुआ करता हूं अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। पूछने वाला पूछ रहा है कि या रसूल अल्लाह, मेरी माँ है, बूढ़ी है, बीमार है, मैं उसकी खिदमत कर रहा हूँ, मैं उसकी खिदमत करूं या आपकी जियारत को आऊं? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरी जियारत को मत आओ, माँ की खिदमत करो। अल्लाह के रसूल ने कहा नाक उसकी कट गई, जलीलो खार हुआ। पूछने वाले ने कहा या रसूल अल्लाह, वो कौन है जलीलो खार हुआ? कहा माँ बाप के रहते हुए जन्नत में दाखिल नहीं हो सका, नाक कट गई, जलीलो खार हो गया। बूढ़ा पीछे है, जवान आगे है। अल्लाह के रसूल ने पूछा ये बूढ़ा कौन है? तो कहा मेरा बाप है। कहा सुबहान अल्लाह, अगर तुम्हारा बाप है तो बाप से आगे मत चलना, अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से पहले मत बैठना, अगर ये तुम्हारा बाप है बुढ़ापे और बीमारी की वजह से पेशाब कर दे तो उसके पेशाब को इस तरह धोना जैसे बचपन में मोहब्बत से तुम्हारे पेशाब को धोया है। सर पर हाथ रख करके जवान बैठा हुआ। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि क्या हुआ? का बहुत बड़ा घोटाला हो गया, गुनाह हो गया। का कितना बड़ा? का अर्श से बड़ा। 1 मिनट में छोटा हो जाएगा। ये बताओ कि तुम्हारी माँ जिंदा है? का सुभान अल्लाह। का दौड़ करके माँ के पास जाओ, पांव पकड़ करके अपने गुनाह के लिए अपनी माँ से दुआ कराओ। अल्लाह की निगाह में तुम्हारी माँ की अजमत इतनी बड़ी है कि तुम्हारे लिए अगर तुम्हारी माँ जमीन पर दुआ कर दे, जो गुनाह अर्श से बड़ा है वो छोटा हो जाएगा, खुदा मेहरबान होगा, माफ हो जाएगा। औरत बढ़ करके है या मर्द बढ़ करके है? राबिया बसरी की मजलिस में सवाल हुआ तो मर्द के वकीलों ने कहा कि औरत से बढ़ करके मर्द है। क्यों? मर्द नबी बनता है, औरत नबी नहीं बनती। तो राबिया बसरी की तरफ से जवाब आया बात तो सही है, औरत नबी नहीं बनती है, लेकिन नबी तक को औरत ही जनती है, औरत ही के कदम में जन्नत है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनों पर सितम करेंगे, गैरों पर करम करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह आप लोग को फांसी पर चढ़ाना होगा। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी। बूढ़ा और बुढ़िया पे नहीं है ध्यान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद, कल तेरी औलाद लेगी परान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। पैगाम पहला सब्र और शुक्र के हवाले से, जो खुदा का वो सबका, जो खुदा का नहीं वो किसी का नहीं। आज अजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह आपका इम्तिहान हो रहा है बराबर। ध्यान से सुनिएगा, लखनऊ जाना नसीब नहीं होगा, सीधा रांची पहुंचेगा। एक रोटी हम खाते हैं, उसको तैयार करने में कितने कारीगर लगे हैं? 360। एक रोटी पर 360 कारीगर लगे हैं। पहला कारीगर कौन था? हजरत मिकाईल। पानी के खजाने से पानी को उठाया,
दूसरे कारीगर कौन थे? फरिश्ते जिसने बादल को हाँका। 360 कारीगर में सूरज भी, चांद भी, सितारे भी और जमीन के जानवर भी। आखिरी कारीगर 360 एक रोटी को तैयार करने में जिसने रोटी पकाई। इसलिए जब रोटी आती है तो अल्लाह की मेहरबानी से खाया, तारीफ अल्लाह की है। एक खाना आपको किसी वक्त में मिल जाए, 6 एहसान अल्लाह ने उस खाने पर किया। आपको भूख लगी, अल्लाह का पहला एहसान। खाना मिल गया, दूसरा एहसान। खाने में मजा आ रहा है, तीसरा एहसान। खाना इज्जत से मिला, जेल में नहीं मिला, चौथा एहसान। खाना आफियत से खा रहे हैं, रसगुल्ला खा रहे हैं, शुगर नहीं है, डॉक्टर ने मना नहीं किया, पांचवा एहसान। बीवी बाल बच्चे के साथ अल्लाह खाना खिला रहा है, छठा एहसान। अच्छा, एक नुक्ते की बात याद रखिए, खाना जब दस्तरखान पर लगता है तो लोग खाने को देखते हैं, यार चिकन कितना मजेदार है, मटन कितना मजेदार है। लिखा ये लोग जानवर है, क्योंकि जानवर खाने को देखता है, इंसान खिलाने वाले को देखता है। मालिक तेरा खाना जब ऐसा है तो तू खिलाने वाला कैसा? अच्छा, एक बात याद रखिए, आपका दिल छोटा हो जाता है। अगर आपके पास बीवी है तो आप खुशहाल हैं, कंगाल नहीं। अगर आपना अपना घर है, किराए का मकान नहीं है, अपना घर है तो अमीर है, आप गरीब नहीं। अगर सवारी है, गाड़ी घोड़ा है तो आप बादशाह हैं। बादशाह होकर के परेशान क्यों हैं, मायूस क्यों हैं? तो 3 वजह से। वक्त से पहले मांगना चाहते हैं, किस्मत से ज्यादा लेना चाहते हैं, दूसरे की दौलत पर नजर है, अपने आप से परेशान है। अल्लाह ने तो बादशाह बनाया। खजूर का एक दाना मिला, साइल आया नबी के दरवाजे पर, खजूर का एक दाना मिला तो क्या कहता है कि एक अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा, वापिस हो गया। दूसरा साइल आया कि खजूर का दाना, वही एक दाना मिला तो कहता सुबहान अल्लाह, ये एक दाना जरूर है लेकिन किसके हाथ से मिला है? नबी के हाथ से मिला है। एक आखिरी बात आपके सामने रखता हूं। सुबह का वक्त था, रोटी चटनी खा रहा था सुभान अल्लाह बोल कर। हर लुकमे पर सुभान अल्लाह, हर लुकमे पर अल्हम्दुलिल्लाह, हर लुकमे पर माशाअल्लाह। बगल में एक आदमी बैठा हुआ था, वो बोला इतना सुभान अल्लाह अगर बासी रोटी पर चटनी पर बोलोगे तो खुदा की आदत खराब हो जाएगी, रोज तुमको रोटी चटनी ही खिलाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए खुदा की नेमत खाएंगे, उसका गुण गाएंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही है, हाथ उठा दीजिए। माँ से बढ़कर वो मोहब्बत का सिला देता है, रिज़्क़ बिन मांगे भी बंदों को खुदा देता है, रिज़्क़ बिन मांगे भी माँ से बढ़कर वो मोहब्बत का सिला देता है, रिज़्क़ बिन मांगे भी बंदों को खुदा देता है। तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी, तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी, है वो दाता मेरा हर काम बना देता है वो दाता मेरा हर काम बना देता है वो दाता मेरा। नबी की सीरत अजमत के हवाले से दूसरा पैगाम इतने खूबसूरत सामीन है। अभी कारी साहब कह रहे थे कि बहुत कम मिला करते हैं जो इतने जिंदा होते हैं और इतने बेदार होते हैं, इतने सलीके और अदब से सुनने वाले होते हैं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। हर काम पहले होगा, हज उम्रा बाद में करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, हम आपको ठिकाने पकड़ा करके रहेंगे। देखता हूं कहां आप ठिकाने पकड़ते हैं।
ध्यान से सुनिएगा, 3 तरह के लोग जन्नत में जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, 1-1 मिनट का नमूना है, जल्दी से गुजर जाएगा। डिस ब्रेक मार करके हमारी तरफ तवज्जो कीजिए। 3 तरह के लोग जन्नत में जाएंगे। पहला आदमी बेहिसाब जन्नत में चला जाएगा। जलसा है, कबूलियत की घड़ी है, दुआ कीजिए अल्लाह उनमें हम सबको शामिल फरमाए। दूसरा आदमी जो जन्नत में जाएगा, उधर हल्का हिसाब होगा, इधर जन्नत में चला जाएगा, सुभान अल्लाह। और तीसरा आदमी, उसकी गाड़ी फंस जाएगी, लेकिन उधर नबी आ जाएंगे, नबी की शफाअत होगी, जो गाड़ी फंस गई थी निकल जाएगी, सीधे जन्नत में चला जाएगा। जन्नत में क्यों जाना चाहते हैं आप? सीधा सीधा सवाल है आपसे। हजरत थानवी ने, जो आशिक रसूल थे, उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर। क्यों जाना चाहते हैं जन्नत में आप? क्यों जाना चाहते हैं? इसका एक ही जवाब है, दुनिया में नबी का दीदार नहीं हो रहा, नबी से मुलाकात नहीं हो रही। जब तक जन्नत में नहीं पहुंचेंगे, नबी का दीदार भी नहीं होगा, नबी से मुलाकात ही नहीं। इसलिए हम लोग जन्नत में जाना चाहते हैं। अच्छा, जन्नत में जाने के बाद भी अफसोस होगा। जन्नत में अफसोस नहीं होता, जन्नत में गम नहीं होता, जन्नत में मुसीबत नहीं है, लेकिन फिर भी जन्नत में जाने के बाद अफसोस होगा। किस बात पर? नबी का नाम आया, दरूद नहीं पढ़ा, मौका हाथ से निकल गया, मर्तबे से महरूम हो गए। जन्नत में जाने के बाद भी अफसोस होगा। ये जामे मस्जिद है, इसका नाम कुव्वतुल इस्लाम है। दिल्ली की जो जामे मस्जिद है, इसका नाम कुव्वतुल इस्लाम है। इस मस्जिद के दरवाजे पर आज भी भिखारी भीख मांगते हैं। एक आशिक रसूल भिखारी था, भीख मांगने के लिए बैठा। अंग्रेज जो आया, उसकी थैली गिर गई, उसने उसको उठा लिया, अमानत के साथ उसको महफूज रखा, उसको ढूंढना शुरू किया। बहुत दिनों के बाद वो मिला। जब थैली वापस करने लगा तो अंग्रेज बोला कि तुम पागल हो, हाथ हो या फूल हो? इतनी थैली, इतनी बड़ी थैली, इतना पैसा अगर तुम रख लेते तो 17 नस्ल को भीख मांगने की नौबत नहीं पड़ती। तुमने वापस क्यों किया? तुम दीवाने हो या अक्लमंद हो, क्या हो? उसने कितना प्यारा जवाब दिया है। अल्लाह ऐसा इश्क, ऐसी अजमत हम सबके दिल में दाखिल फरमाए। उसने कहा कि अगर मैं वो थैली रख लेता तो मेरे खिलाफ मुकदमा होता। तुम ईसाई हो, हजरत ईसा पर तुम्हारा ईमान है, हम मोहम्मदी हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान है, हजरत ईसा पर ईमान है। तुम्हारा मुकदमा हमारे खिलाफ होता, तुम्हारे नबी एक तरफ खड़े होते हजरत ईसा, हमारे नबी एक तरफ खड़े होते हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब ये साबित होता कि मोहम्मद के उम्मती ने ईसा के उम्मती का थैला मार लिया, पैसा मार लिया, तो मेरे नबी का सर झुक जाता और उतनी देर नबी को जन्नत में जाने में देर लगती। इसलिए मैंने तुम्हारा पैसा वापस कर दिया ताकि नबी का सर झुक नीचे ना हो, नबी का सर ऊंचा रहे, नबी को जन्नत में जाने में देर ना हो। माँ बेटी दोनों की उम्र बराबर है, एक मजलिस में है, दोनों की उम्र बराबर है। आप बोलेंगे माँ बेटी की उम्र बराबर कैसे हो सकती है? सौतेली माँ है, आयशा नाम है, रजी अल्लाह अन्हा। बेटी का नाम फातिमा है, रजी अल्लाह अन्हा। लेकिन सौतेला सलूक नहीं है, दिल की बात बेटी माँ से करती है और दिल की बात माँ बेटी से करती है, सहेली जैसा सलूक है। माँ की मजलिस में बेटी मुस्कुराती है तो हजरत आयशा ने कहा, फातिमा हंसने का कोई मौका नहीं, मुस्कुराने का कोई मौका नहीं, फिर क्यों हंस रही हो? का ख्याल आया। का क्या ख्याल आया? का ख्याल ये आया कि मैं तो रसूलुल्लाह की बेटी हूं, आप तो अबू बकर की बेटी हो। समझ में आ गया कि बेटी को फख्र हो रहा है, अदब भी देना है, हौसला भी देना है। तो माने का बेटी तुमने सच कहा, उसी नबी के सदक़े में ईमान मिला, उसी नबी के सदक़े में कुरान मिला, बेटी तुमने सच कहा। लेकिन बेटी मुझे भी हंसी आ रही है। अब बेटी के कान खड़े हुए कि माँ को किस बात पर हंसी आ रही? का बेटी एक वक्त आएगा तू इंतकाल करेगी, कब्र में पहुंचेगी। बेटी मेरा वक्त आएगा, मैं इंतकाल करूंगी, कब्र में पहुंचूंगी। बेटी तेरे हक में फैसला होगा, तू कब्र से निकल करके जन्नत में पहुंचेगी। बेटी मेरे हक में फैसला होगा, कब्र से निकल करके जन्नत में पहुंचूंगी। लेकिन बेटी मुझे हंसी इस बात पर आ रही है
कि जब तू जन्नत में जाएगी तेरे हाथ में अली का हाथ होगा, बेटी जब मैं जन्नत में जाऊंगी मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। कूचे में सरकार के क्यों है लोगों का इतना हुजूम, कूचे में सरकार के क्यों है लोगों का इतना हुजूम, उनकी दीद का सारा जमाना प्यासा लगता है, सामने खुद हो जैसे आका ऐसा लगता है, उनकी सखावत का क्या कहना, वो है बड़े जवाद, उनकी सखावत का क्या कहना, वो है बड़े जवाद, उनकी अता का एक कतरा भी दरिया लगता है, सामने खुद हो जैसे आका ऐसा लगता है। बहुत अच्छे सामाई, बहुत खूबसूरत समाज हमारे जवानों के हवाले से, नबी की सुन्नत के हवाले से सुनने के लिए तैयार है। जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, बहुत मुश्किल काम हो दाढ़ी के लिए बीवी से पूछना, वहां से लाइसेंस मिलना बहुत मुश्किल काम। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। एक नुक्ते की बात याद रखिए, एक मूसा से मुकाबला हो रहा है। कितने जादूगर आए हैं? 3 लाख। एक मूसा से मुकाबले के लिए कितने जादूगर आए थे? 3 लाख। और जिस रस्सी को वो सांप बनाने के लिए लाए थे, वो रस्सी कितने गधे पर आई थी? 3000 गधे पर। 3000 गधे पर रस्सी लाद करके 3 लाख जादूगर हजरत मूसा से मुकाबला करने के लिए आए। कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। हजरत मूसा ने पूछा, मेरे परवरदिगार, ये तो हमारे दुश्मन थे, दोस्त कैसे बन गए? ये तो मुखालिफ थे, मुसलमान कैसे हो गए? अल्लाह की तरफ से जवाब आया, मूसा ये तुम्हारा कपड़ा पहन करके आए थे, ये तुम्हारी पगड़ी मान करके आए थे, ये तुम्हारी लाठी तुम्हारी नकल ले करके आए थे। मेरी मोहब्बत ने गवारा नहीं किया जो तुम्हारे कपड़े की नकल करे, दाढ़ी की नकल करे, सर की पगड़ी की नकल करे, लाठी की नकल करे, उसको दुश्मन बना करके जहन्नम में दाखिल कर दो। इसलिए कलमे की तौफीक दी, मुसलमान हो। अच्छा, एक बात राज की, अबू तालिब चचा है, इस्लाम के भी तरफदार, नबी के भी तरफदार, मुसलमान के भी तरफदार, फिर भी इस्लाम नहीं लाए। राज सुनिए, अल्लाह सुन्नत से हम सबको सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। मेराज से नबी आए, तोहफा लेकर के, नमाज लेकर के आए। सबसे पहले चचा अबू तालिब के पास गए। चचा जान, खुदा का तोहफा है, खुदा ने दिया है, और जमीन पर सबसे पहले उस तोहफे को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये सजदा कबूल कर लीजिए, खुदा के पास से तोहफा लेकर के आया हूं। अबू तालिब ने कहा कि बेटे, सजदा क्या होता है? अल्लाह के रसूल सजदे में गए, सर झुकाया, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अबू तालिब ने कहा, मुझको सजदा पसंद नहीं है, सर नीचे चला जाता है, सुरीन ऊपर हो जाती है। नबी की सुन्नत में ऐब लगाया, अल्लाह ने कलिमा और ईमान से महरूम कर दिया। इस हिंदुस्तान की तारीख में डॉक्टर अंबेडकर साहब गुजरे। पहले कहा हम मुसलमान होना चाहते, इस्लाम कबूल करना चाहते, फिर कहा कि हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। आप जब सुनेंगे तो पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी, खून के आंसू आप रोएंगे। अंबेडकर साहब से मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि डॉक्टर साहब, आपने ऐलान किया था कि हम इस्लाम कबूल करेंगे, अब क्या बात हुई, इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते हैं? कहा मौलाना,
मैं इस्लाम का भी एहतराम करता हूँ, आपका भी एहतराम करता हूँ। आप शक्ल से मुसलमान लगते हैं, कपड़े से मुसलमान लगते हैं, दाढ़ी टोपी से मुसलमान लगते हैं, मैं आपका भी एहतराम करता हूँ, आपके इस्लाम का भी एहतराम करता हूँ। लेकिन कलमा पढ़कर मुसलमान इसलिए नहीं होता कि मुझे 80% हिंदुस्तान का मुसलमान मुसलमान ही नहीं मालूम होता। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मेवात मशहूर जगह है, आप जानते हैं। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह पहली बार आए। वहां के लोगों से पूछा कि तुम लोग कौन हो? कहा मुसलमान। अब गैर मुस्लिम किधर है? कहा उधर है। कहा हिंदू मुसलमान का फर्क क्या है? तो जो बात उनकी जबान से निकली है कलेजा मुंह को आ जाएगा। उन्होंने कहा कि इधर मुसलमान है, उधर गैर मुस्लिम है। ये बस्ती मुसलमान की है, वो गैर मुस्लिम की बस्ती है। मौलाना ने पूछा कि दोनों में फर्क क्या है? का एक ही फर्क है, उनका निकाह पंडित पढ़ाता है, हमारा निकाह मौलवी पढ़ाता है। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मैं जब आ रहा था मैंने बहुत बड़ा बड़ा गुरुद्वारा देखा, लेकिन अब जब आप दार्जिलिंग की तरफ जाइएगा तो आपको बड़ा बड़ा चर्च नजर आएगा। चर्च में एक मुरीद आया तो पादरी ने पूछा कि तुम्हारी दाढ़ी बड़ी है या तुम्हारी उम्र बड़ी है? तो मुरीद बोला भी आप भी अजीब पागल आदमी मालूम, मुझसे ज्यादा उम्र की दाढ़ी कैसे हो सकती है? मैं पहले पैदा हुआ, मेरी दाढ़ी बाद में पैदा हुई, तो मेरी दाढ़ी मेरी उम्र से ज्यादा कैसे हो सकती है? का बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैंने देखा 10 साल पहले तुम्हारी दाढ़ी काली थी, आज जब आए हो तो तुम्हारी दाढ़ी सफेद हो गई। 10 साल में तो तुम्हारी दाढ़ी बदल गई, लेकिन तुम जिंदगी भर नहीं बदले, अब कब बदलोगे? इस पर हैरत है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री नहीं होगी इंशाअल्लाह। है अंग्रेजी से कुछ ऐसी लगावट, है अंग्रेजी से कुछ ऐसी लगावट, कभी यस नो कभी कहने लगे वट, कभी यस नो कभी कहने लगे वट। मुसलमान है मगर यूरोप ज़दा है, मुसलमान है मगर यूरोप ज़दा है। ये ऐसा घी है जिसमें है मिलावट, ये ऐसा घी है जिसमें है मिलावट। गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी। खतरे में है तेरे, खतरे में है तेरे मजहब की शान। है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, फिल्मी चलन से तुम्हें दोस्ती है, कौले मोहम्मद से क्यों दुश्मनी है। कासिर खुदा का, कासिर खुदा का ये है इम्तिहान। है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। कुरान के हवाले से आपके छोटे छोटे बच्चे, मेरा दिल खुश हो गया कि बच्चा 10 साल में भी नहीं पहुंचता है और 10 पारे का हाफिज हो जाता है। ये इलाके की बरकत है, ये इलाके के लोगों के दीनदारी का जिंदा सबूत है। अल्लाह इसको बाकी रखे। कुरान के हवाले से पैगाम है, सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अखबार रोज पढ़ेंगे, कुरान कभी कभी, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, जरा ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा कुरान के हवाले से पैगाम। दुनिया में जल्दी से मुतवज्जो हो जाइए, हंसना मना नहीं है, लेकिन पैगाम बिल्कुल छोटा छोटा होता है, 3 मिनट का होता है। आप जल्दी से हमारी तरफ मुतवज्जो हो जाइए। दुनिया में एक ही चीज अभी बची है जिसका डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक है, उसके अलावा कोई चीज नहीं है। नबी भी नहीं है, वली भी नहीं है, एक ही चीज है उसका डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक। जैसे अल्लाह बाकी उसी तरह वो भी बाकी, सब चीज फानी, लेकिन वो चीज अल्लाह की तरह बाकी। वो एक ही चीज है हमारे घर में है, वो कुरान है, डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका दिल जिंदा है या मुर्दा है? आपकी दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी? खुदा से आपका ताल्लुक है कि नहीं है? कैसे पता चलेगा? आज के दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में
कोई ऐसी मशीन नहीं है जो बता दे कि आपकी दुआ कबूल होती है कि नहीं। कोई ऐसा आलिम नहीं है जो बता दे कि खुदा से आपका ताल्लुक है कि नहीं। कोई ऐसी चीज नहीं है मशीन के तौर पर या शख्सियत के तौर पर जो आपको बता दे कि आपका दिल जिंदा है या मुर्दा है। मगर एक चीज है, वो कुरान है। ये कुरान ही बताएगा कि खुदा से आपका ताल्लुक है कि नहीं, आपकी दुआ कबूल होती है कि नहीं, आपका दिल जिंदा है या मुर्दा है। अब मैं बता रहा हूं, अगर इस दिल में कुरान है तो इसका मतलब है यह दिल जिंदा है। अगर इस दिल के अंदर कुरान नहीं, ये दिल मुर्दा है। मुर्दे की पहचान है कि उसको जगाया जाता है, वो जागता नहीं है। अगर ये जिंदा होता तो जगाने पर जरूर जागता। अगर कुरान से ताल्लुक है तो अल्लाह से ताल्लुक है। अगर कुरान से ताल्लुक नहीं तो अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं। कुरान पर अमल है, कुरान पर चलने का इरादा है, कुरान पर अमल है तो दुआ कबूल होगी। कुरान पर अमल नहीं है तो दुआ कबूल होती है या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, एक नुक्ते की बात सुनिए। कुरान में कहा गया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, वरना तुम्हें दुश्मन शिकस्त दे देगा। कुरान ने कहा। वो रस्सी है क्या चीज? मोहिउद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो रस्सी कुरान है। कुरान को पकड़ लोगे, दुश्मन तुमको शिकस्त नहीं दे सकता। अच्छा, एक नुक्ते की बात, तस्बीह में 100 दाने होते हैं। 33 मरतबा आदमी सुभान अल्लाह पढ़ता है, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ता है, 100 का आदत पूरा हो जाता है। तस्बीह से खुदा का बंदा खुदा तक जल्दी में पहुंच जाता है, लेकिन जुदा भी हो जाता है, बहुत जल्दी जुदा भी हो जाता है। और जब कुरान की तिलावत करता है, चाहे एक रुकू हो, चाहे एक पारा हो, चाहे एक वरक हो, एक सफा हो, एक सिर्फ कुरान पढ़ रहा है तो खुदा तक देर में पहुंचता है, लेकिन जब पहुंचता है तो फिर कभी जुदा नहीं होता। ये पानीपत है बगल में, यहां एक बच्चा आया कुरान पढ़ने के लिए, तो उस्ताद थे कारी अब्दुल रहमान का बेटा, हिफ्ज करो। का उस्ताद खाने का क्या होगा? का ये मोहल्ले वाले खिलाएंगे। मोहल्ले का एक आदमी तैयार नहीं हुआ खाना खिलाने के लिए। बच्चा वापिस जाने लगा तो उस्ताद ने कहा कि बेटा जाने की जरूरत नहीं है, मोहल्ले वाले क्या खिलाएंगे, खिलाने वाली जात तो ऊपर। अभी बच्चा इरादा करके कुरान पढ़ने के लिए मदरसे में रुका, मोहल्ले के एक रईस का विकेट गिर गया, मौत हो गई। उसका बेटा दौड़ा दौड़ा आया, मैं एक बच्चा को एक चिल्ला खाना खिलाना चाहता हूं। उस्ताद ने कहा मुबारक हो बेटा, इंतजाम हो गया। जब 39 दिन हो गए तो बच्चा परेशान हो गया कि अब क्या होगा, तो दूसरे मोहल्ले में दूसरे का विकेट गिर गया। उसका बेटा दौड़ करके आया, कहा कि एक चिल्ला में अपने बाप के इसाले सवाब के लिए एक बच्चे को खाना खिलाऊंगा। उस्ताद ने कहा बेटा मुबारक हो, तुम्हारे खाने का इंतजाम हो गया। फिर 39 दिन हुए तो बच्चा परेशान हुआ कि उस्ताद अब क्या होगा। कहा बेटा खिलाने वाला ऊपर है, तीसरे का विकेट गिर गया। अब मोहल्ले के प्रधान सारे लोगों को लेकर के बैठे कि बात क्या हो रहा, हर चिल्ले पर एक आदमी ऊपर टपक जाता है, विकेट गिर जाता है, ये मामला क्या हो रहा है। तब पता चला कि मोहल्ले के बच्चे का, बाहर के बच्चे का मोहल्ले के लोगों ने खाने का इंतजाम नहीं किया कुरान पढ़ने वाले का। तो उस्ताद ने कहा कि मोहल्ले वाले जल्दी से इसके खाने का इंतजाम कर दो, वरना ये पूरे मोहल्ले को खा करके बैठ जाएगा। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में, हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, भर तिलावतें हैं, सब भर इबादतें हैं, होता
नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेवकूफ मदरसे में और अक्लमंदी स्कूल में जाएगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ देख रहे हैं, थोड़ा सा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं। इल्म के हवाले से, तालीम और तरबियत के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में आपके बच्चों के नाम आ रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ आपका जलसा 1/3 निकल चुका है, 2/3 बाकी रह गए हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। जब आपका बच्चा 6 साल का हो जाए तो आपको अदब देना है। जब आपका बच्चा 7 साल का हो जाए नमाज के लिए हुक्म देना है। जब आपका बच्चा 9 साल का हो जाए तो बेटे का बेटी से बिस्तर अलग कर देना है। बेटा है तो माँ उसको लेकर के ना सोए, बेटी है तो बाप उसको अपने साथ लेकर के ना सोए, बिस्तर अलग कर देना है। 9 साल की बेटी हो या 9 साल का बेटा हो, 9 साल में जब पहुंचे तो बिस्तर अलग कर देना है। और जब 12 साल का पहुंचे तो उसकी कड़ी निगरानी करना है। यही बनने और बिगड़ने की उम्र है। आप अपने बच्चे के ऊपर 3 एहसान करते हैं और एक एहसान को भी बच्चा याद नहीं रखता है। पहला एहसान क्या करते हैं? अच्छा खाना खिलाते हैं। बच्चा भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। मेरी दाढ़ी कच्ची है लेकिन किताबों में तजर्बा लिखा है। आप अच्छा खाना खिला करके अच्छा बाप बनना चाहते हैं, बच्चा एहसान को भूल जाएगा। दूसरा एहसान ये करते हैं कि अच्छा से अच्छा कपड़ा पहना करके अच्छा बाप बनना चाहते हैं, इस एहसान को भी बच्चा भूल जाएगा। रमजान के बाद ईद के लिए आप पैसे को पैसा नहीं समझते हैं, बच्चे को बड़े से बड़े मॉल में ले जाकर के कपड़ा आप दिलाते हैं, इस एहसान को बच्चा भूल जाएगा। तीसरा एहसान ये करते हैं कि बच्चे के लिए अच्छा से अच्छा मकान बना रहे हैं, जब उसका दौर आएगा तो आपका बनाया हुआ मकान मकबरा बन जाएगा, उजाड़ करके फेंक देगा, वो शीश महल बनाएगा, इस एहसान को भी भूल जाएगा। लेकिन किताबों में लिखा है कि एक एहसान कर दीजिए, बच्चा जिंदगी भर याद रखेगा। आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद रखेगा। अच्छा, बच्चे के सामने माँ बाप झगड़ा मत कीजिएगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। बच्चा जब घर में रहे तो मियाँ बीवी झगड़ा ना करे। जब बच्चा घर से निकल जाए तब खूब झगड़ा हो, बर्तन को फोड़े, बाल्टी को फोड़े तोड़े, 2-4 मरतबा खरीद के लाएगा, बाप से भेंट हो जाए। लेकिन बच्चा जब घर में रहे तो मियाँ बीवी झगड़ा ना करे। जानते हैं कितना बड़ा नुकसान होगा? लम्हे की खता सदियों की सजा। बच्चे घर के अंदर मौजूद हैं, माँ बाप का झगड़ा चल रहा है, बच्चे माँ बाप को निगाह से गिरा देते हैं, जवानी में कदर नहीं करते, बुढ़ापे में इज्जत नहीं करते, कसूर अपना है, इल्जाम हम बच्चे को दे रहे। एक शिकायत रहती है कि हमारा बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ता। मैं वो शिकायत इस जलसे में आपकी दूर कर देता हूं। आप अपने बच्चे के लिए मोबाइल छोड़ दीजिए, आपका बच्चा जिंदगी भर के लिए मोबाइल छोड़ देगा, गारंटी लेकर के जा रहा हूं मसनद रसूल पर बैठ करके। आपको एक ही काम करना है, जब बच्चा घर के अंदर रहे तो मोबाइल को छुपा करके रख देना, खुद भी नहीं देखना, न बयान सुनना है, न अजान सुनना है, न कुरान सुनना, कुछ नहीं सुनना। जब बच्चा घर से निकल जाए तो मोबाइल निकाल करके अजान सुनिए, बयान सुनिए, कुरान सुनिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चा जब घर के अंदर रहे मोबाइल छुपा दीजिए, 1 हफ्ता करके दिखाइए, 1 महीना करके दिखाइए, मैं गारंटी लेकर के जाता हूं आपका बच्चा जिंदगी भर के लिए मोबाइल छोड़ देगा। जब माँ बाप बच्चे के सामने मोबाइल देखेंगे तो बच्चा देखता रहेगा कि देखने की चीज है, अच्छा मौका तो मिले तब बताएंगे। जब मोबाइल बच्चे के हाथ में आएगा तो मोबाइल को बाप से भेंट करा देगा। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। एक आखिरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, इस पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। जिस औरत का बच्चा जितना काला होता है वो माँ उसको उतना ज्यादा साबुन लगाती है, 72 मरतबा साबुन लगाती है। रगड़ रगड़ करके बच्चा चिल्लाता रहता है, लेकिन रगड़ रगड़ करके उसको नहाती है। वो साबुन भी कसम खा लेता है कि मैं इस कालिया को गोरा होने नहीं, ऊपर से ही आया है, ठप्पा पड़ा हुआ है। लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ के ऊपर, उस काले को भी वो साबुन से गोरा देखना चाहती है।
बच्चा निहायत काला है, बदसूरत है, होंठ मोटे मोटे हैं, दांत बाहर है। माँ ने कहा बेटा तू इतना बदसूरत है, इतना काला है, लोग तुमको अपनी मजलिस में जगह नहीं देते, लेकिन बेटा एक काम कर ले, तेरी माँ कह रही है, तेरी माँ की नसीहत है, एक काम कर ले, लोग तुम्हारी जूतियां सीधी करेंगे, तरक्की पर बिठाएंगे। बेटा बोला अम्मा क्या काम करना होगा? कहा बेटा इतनी तालीम हासिल कर, रात दिन एक करके कि हर मोहल्ले का बच्चा तुमसे पीछे हो जाए। उस दिन याद रखना बेटा, अपनी माँ की नसीहत को लोग तुमको अपनी मजलिस में जगह देंगे, तरक्की पर उठाएंगे। उस काले बेटे ने रात दिन की मेहनत करके इल्म को हासिल किया और मक्का का काजी बन गया। सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। दुनिया ने फैला रखे हैं हिर्स व हवस के जाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। हो के जवाबा तिल की खेती को कर दे बर्बाद, दुनिया में भी शाद रहे तो उक़बा में भी शाद। सूरज के मानिंद दरख्शां हो तेरा इक़बाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। पैगाम खत्म हो गया। छोटे छोटे बच्चों के हवाले से मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपके बच्चों को इल्म से, हुनर से मालामाल फरमाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, नौकरी नहीं तो तालीम नहीं। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा। हमारी ये झटका खैर माशाअल्लाह बड़ी हद तक बेदार हो गए हैं, जितनी बेदारी चाहिए उससे ज्यादा बेदार हो चुके हैं। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम हमारे जवानों के नाम सुनने के लिए तैयार है। एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बहुत तेजी के साथ जलसा निकल रहा। नुक्ते की बात सुनिए, मौत सख्त है, मौत से ज्यादा सख्त कौन सी चीज है? सुकरात ने जवाब दिया मौत से ज्यादा सख्त जिंदगी है। हर मुसीबत इसी जिंदगी को झेलनी पड़ती है। मौत आकर के हर मुसीबत से आदमी निजात पा जाता है, मौत से ज्यादा सख्त ये जिंदगी है। हजरत मूसा ने पूछा मेरे अल्लाह, मखलूक को पैदा भी करते हो, हलाक क्यों करते हो? तो मूसा को जवाब दिया अल्लाह ने, तुम खेती करते हो उसको काटते क्यों? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे मालिक, भूसे से दाना बाहर निकल जाए इसलिए उसको काटते हैं। तो अल्लाह की तरफ से जवाब आया कि हम इसलिए हलाक करते हैं ताकि बुरों से अच्छों को निकाल ले। सबसे ज्यादा उम्र पाने वाला इस दुनिया में एक ही इंसान गुजरा है, उसके अलावा उसके बराबर किसी की उम्र नहीं हुए। जानते वो कौन है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम। 950 साल तो तबलीग किया है। उम्र कितनी होगी आप इससे अंदाजा कर लीजिए। सबसे बड़ी उम्र का इंसान जब उससे पूछा गया कि दुनिया को कैसा पाया, तो कहा कि एक मकान, उसके 2 दरवाजे, एक दरवाजे से दाखिल हुआ, दूसरे से निकल गया, बस यही दुनिया। एक बूढ़े ने ख्वाब में देखा कि मुंह के सारे दांत गिर गए। पूछने वाले को बुला करके पूछा कि मैंने भयानक ख्वाब देखा है कि मुंह के सारे दांत गिर गए। उसने जवाब दिया कि बड़ा बुरा ख्वाब है, सारा खानदान तुम्हारी आंखों के सामने तबाह हो जाएगा। बोला इस मनहूस को जेल भेज दो। कैसी मनहूस खबर सुना रहा है। दूसरे को बुला करके पूछा मैंने ख्वाब देखा कि मुंह के सारे दांत गिर गए, इसका क्या मतलब हुआ? तो कहा मुबारक हो, बड़ा अच्छा ख्वाब है, पूरे खानदान में सबसे बड़ी उम्र तुम्हारी होगी। आदमी कितनी ही बड़ी उम्र का हो जाए उसको जिंदगी से मोहब्बत है। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम 180 साल जिंदा रहे। जब इजराइल आए मलकुल मौत, तो कहा कि इत्तला दिए बगैर आ जाते हो, नोटिस दिए बगैर आ जाते हो, तुम भी अजीब आदमी। कहा माफ कीजिएगा, 4 बार नोटिस दिया है। आपकी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, पहली नोटिस। आपकी ताकत घट गई,
दूसरी नोटिस, आपकी कमर झुक गई। तीसरी नोटिस, नाती पोता आपकी जगह लेने के लिए आ गया। 4 नोटिस देने के बाद आया। बुढ़ापे में सोएंगे, जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे। बिल्कुल सही जा रहा है। 2-4 आदमी हाथ उठाई दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। कमर झुक के मिसले कमानी हुई, कमर झुक के मिसले कमानी हुई। कोई नाना हुआ, कोई नानी हुई, कमर झुक के मिसले कमानी हुई। उसके बालों में गालिब सफेदी हुई, उसके बालों में गालिब सफेदी हुई। कोई दादा हुआ, कोई दादी हुई, कोई दादा हुआ, कोई दादी हुई। कामयाब होना चाहते हैं इस दुनिया और आखिरत में दोनों में, तो आपको 2 काम करना है। इसको लिख करके जाइए, कुछ याद रहे या ना रहे। मुझे अगर 3 मिनट का पैगाम मौका मिलता पैगाम सुनाने के लिए, तो 1200 किलोमीटर इतनी दूर का सफर करके मैं आपके पास आता, ये पैगाम सुना करके जाता जो सुनाने के लिए जा रहा हूं। अगर आप अमल कर लेते तो मैं गारंटी ले करके जाता कि अल्लाह आपको दुनिया में भी कामयाब करेगा और आखिरत में भी कामयाब करेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, लूट करके लाएंगे, कूट करके खाएंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। एक आदमी ने हाथ उठाया है तेजी के साथ, उसके बाद मुंह छुपाया। खैर बहुत दूर चला गया है वो, बहुत करीब उसको लाना। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। एक नुक्ता याद रखिए, आपके पास हलाल पैसा है, आपने सवाब की नीयत करके सदका दिया, आपको सवाब मिलेगा। आपके पास हराम पैसा है, आपने सवाब की नीयत कर लिया, ये गुनाह है, आपको सवाब नहीं मिलेगा, गुनाह मिलेगा। नंगा तवाफ हो रहा है खाने काबे का, मुशरिक है, मुसलमान नहीं है। पूछने वाले ने पूछा, अरे कपड़ा होने के बावजूद कपड़ा उतार करके तवाफ क्यों किया? का हराम का कपड़ा था इसलिए उतार दिया। वो मुशरिक हो करके हराम को हराम समझे। हम दाढ़ी टोपी रखकर मुसलमान बन करके भी हलाल और हराम को ना समझें तो वक्त की मार हम पर न पड़ेगी तो किस पर पड़ेगी? अच्छा, सब चीज को दिल चाहता है, नेकी को दिल नहीं चाह रहा है। 2 वजह लिखी। आपका दिल बाजार जाने को चाह रहा है, मस्जिद की तरफ नहीं। आपका दिल मस्जिद की तरफ नहीं जा रहा है, मैखाने की तरफ जा रहा है। जानते हैं क्यों? 2 वजह से। हराम पेट में जा रहा है इसलिए, हलाल की तौफीक अल्लाह की तरफ से नहीं मिल रही है। गुनाह पर गुनाह हो रहा है इसलिए आदमी नेकी नहीं कर पा रहा है। माल कब फितना है, माल कब तोहफा है। हलाल कमाए, हिसाब से खर्च करे तो ये माल तोहफा है, दीन भी बना देगा, दुनिया भी बना देगा। लेकिन माल हराम कमाया, हराम में लगाया, ये दुनिया भी तबाह करेगा, आखिरत को भी तबाह कर देगा। आप जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, जिसका नया जूता होता है वो चोरी हो जाता है। ये चोर कौन है भाई? ये दाढ़ी टोपी रख करके जूता चुरा रहा है, ये जूता खोर कौन है? हरम में भी जूता उड़ जाता है, खाना काबा में भी जूता उड़ जाता है। मगर हिंदुस्तान के एक आलिम थे शाह मोहम्मद इसाक रहमतुल्लाह अलैह, खूबसूरत से खूबसूरत जूता पहन करके जाते थे। सबका जूता उड़ जाता, ले उनका जूता नहीं उड़ता, उनके जूते की चोरी नहीं होती। पूछा गया, हजरत राज क्या है? कि मैं जब जूता खोलता हूं नीयत कर लेता हूं कि चोर के लिए हलाल, और चोर के मुकद्दर में हलाल है ही नहीं, इसलिए मेरा जूता उठता ही नहीं। दयार था, दूध में 1 किलो दूध में 10 किलो पानी मिला करके बेचता था, और कहता था कि मैंने दूध में पानी नहीं मिलाया। कहा कसम खा करके, झूठी कसम खा करके दूध बेचते हो? कहा कि मैंने पानी में दूध मिलाया, दूध में पानी नहीं मिलाया। बटुआ में पैसा लेकर के आ रहा था, पाखाने की हाजत हुई, दरिया के करीब गया, पाकड़ का दरख्त था, साइकिल रखा, बटुआ रखा, और जब तहारत के लिए गया तो बंदर ऊपर बैठा हुआ था, नीचे बटुआ लेकर के ऊपर चला गया।
अब वो वहां से खोल करके दे रख रहा है कि जाली नोट कितना है, असली नोट कितना है। अब एक सिक्का उसके हाथ से छूट करके दरिया में गिरा, टभाक बोला यार ये एटम बम कहां ब्लास्ट हुआ। बहुत मजेदार आवाज है। एक एक सिक्का निकाल करके फेंकने लगा। ये तमाशा देख रहा है कि महाराज इतना बड़ा सितम मत कीजिए, दूध बेच करके आ रहे हैं, आपको हम केला खिलाएंगे तो एक सिक्का इधर फेंक दे, फिर एक सिक्का दरिया में। जब बटुआ खाली हो गया तो इसको समझ में आ गया कि दूध का पैसा तो ऊपर हो गया, पानी का पैसा पानी में चला गया। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। एक तरफ अंधी दौलत की पागल ऐश परस्ती, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती। एक तरफ सोना गाछी है, एक तरफ सोना गाछी है, एक तरफ चौरंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। आधे मुंह पर नूर बरसता, आधे मुंह पर चीरे, आधे तन पर कोड़ के धब्बे, आधे तन पर हीरे। आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में तंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। जवानों के हवाले से पैगाम हमारे जवान सुनने के लिए तैयार। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए। आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। यहाँ कोई चांस नहीं है, वहां हूर से आपका निकाह होगा, लेकिन यहाँ कोई चांस नहीं है। जवानों के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में आ रही है। ध्यान से सुनिएगा, पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। इस जलसे में जो आए हैं जवान जलसा सुनने के लिए, 3 तरह के जवान हैं। 2 नाकाम है, 1 कामयाब है। पहला जवान जो करता भी नहीं, सोचता रहता है, ये नाकाम है। दूसरा जवान इसमें वो आया है जो हर काम में हाथ बढ़ा देता है, सोचता बाद में, करता पहले है, ये भी नाकाम है। तीसरा जवान जो मुकद्दर का सिकंदर है, ये दुनिया को पीछे करने वाला है, दुनिया इसको पीछे करने वाली नहीं है। वो जवान कौन है जो सोचता पहले है, करता बाद में है। यही वो जवान है जो मिट्टी को सोना बना देगा। 4 तरह के जवान इस जलसे में आए हैं। 1 ही कामयाब है, 3 नाकाम है। 1 जवान है उसको बराबर खाने की आदत है, उसका पेट है कि इंडिया गेट है, न फटता है न पेट भरता। ये जानवर है, ये कोटा पूरा करने के लिए आया। दूसरा जवान है जो हमेशा शीशे के सामने रहता है, हर वक्त क्रीम लगाता रहता है, पाउडर और क्रीम लगाता रहता है। ये औरत है, मर्द नहीं है, बनाव सिंगार की आदत औरत को होती है। तीसरा जवान इसमें वो है जो हर वक्त कैरम बोर्ड में लगा रहता है, IPL मैच में लगा रहता है। ये जवान जवान नहीं है, बालिग नहीं है, बच्चा है। खेल कूद का शौक बच्चे को हुआ करता है, बड़े को नहीं। एक जवान है जो सोने से पहले प्लान बनाता है, सो करके उठता है, प्लान पर चला जाता है। यही वो जवान है जो हिंदुस्तान में इनकलाब ला सकता है। लुकमान हकीम ने कहा कि बेटे, जब तक पैसा नहीं कमाओगे 3 चीज तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी। सबसे पहले तुम्हारी अकल बर्बाद होगी, दूसरे नंबर पर तुम्हारा दीन तबाह होगा, तीसरे नंबर पर तुम्हारा अखलाक का जनाजा उठ जाएगा। जानते हैं हमारे जवान 3 चीजों में पीछे हैं। पहली चीज जिसमें हमारे जवान पीछे हैं, तालीम में पीछे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है 1984 की कि पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं और सबसे बड़ा जाहिल मुल्क हिंदुस्तान है और सबसे बड़े जाहिल हिंदू से ज्यादा मुसलमान हैं। 62% मर्द जाहिल है, 72% औरत जाहिल है। हमारा जवान किसमें पीछे? तिजारत में पीछे। तिजारत में हमारा जवान पीछे। सिर्फ 100 में 5 नौजवान तिजारत करते हैं, 95 गोल। हमारा नौजवान किसमें पीछे? नौकरी में पीछे। 100 में सिर्फ 2 जवान नौकरी करते हैं, IAS की नौकरी 2 जवान।
IPS की नौकरी 2 जवान, रेलवे की नौकरी 2 जवान, 100 में सिर्फ 2 जवान नौकरी करते हैं 98 को। हारून रशीद का दरबार है, एक जवान आया, सुई को गाड़ करके हाथ में धागा लेकर के निशाना मारा, सुई की नाक से धागा पास हो गया। इधर से ताली बज गई, उधर से ताली बज गई। वाह रे जवान, क्या करतब दिखाया। सुई कहां है, धागा कहां है, निशाना कहां से लिया, नाके से धागा पास हो गया। सुभान अल्लाह। इधर से ताली, उधर से ताली। हारून रशीद ने कहा कि इस जवान को 10 जूते मारो, 10 रुपया इनाम दो। अब लोगों की हैरत की इंतहा नहीं रही। लोगों को होश आया कि भाई इनाम तो मिल रहा है करतब दिखाने पर, लेकिन ये जूता क्यों पड़ रहा है। तो हारून रशीद ने कहा ये जूते इसलिए पड़ रहे हैं कि एक बेकार काम में इसने अपनी जवानी बर्बाद कर दी। अगर इल्म के पीछे, हुनर के पीछे अपनी जवानी को लगाता, ये मुकद्दर का सिकंदर हो जाता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जवानी में माँ बाप की खिदमत भी करेंगे, खुदा की इबादत भी करेंगे, रसूल की इताअत भी करेंगे इंशाअल्लाह। जो उम्रे मुफ्त गवाएगा वो आखिर को पछताएगा। कुछ बैठे हाथ ना आएगा, जो ढूंढेगा वो पाएगा। तू कब तक देर लगाएगा, ये वक्त भी आखिर जाएगा। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम। हमारे जवानों की तादाद में देख करके इतना खुश हूं कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता कि बूढ़े कम पड़ गए हैं, जवानों की तादाद ज्यादा है। दुआ करता हूं अल्लाह इनको तादाद से भी बढ़ाए, इस्तेदाद में भी इजाफा फरमाए। जवान सुनने के लिए तैयार, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। शराब जब हराम हो गई तो हुक्म हुआ कि इसको ज़ाय करो। तो एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह, इसको ज़ाय करने से अच्छा है यहूदी को तोहफा दे देते। अल्लाह के रसूल ने कहा हरगिज़ नहीं, तोहफा देना हराम। एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह, इसको सिरका बना लेते हैं, सालन बना करके खा लेंगे। का सिरका बनाना हराम। तीसरे सहाबी आए, या रसूल अल्लाह, दवाई के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, खोंखी बहुत ज्यादा होती है, कोरोना वायरस मेरे हलक में ज्यादा पहुंचा। अल्लाह के रसूल ने कहा यह बीमारी है, इसमें शिफा है ही नहीं, इसको दवाई के तौर पर भी इस्तेमाल करना हराम। आखिर में पूछा, या रसूल अल्लाह, ठंडी बहुत ज्यादा होती है, जब दारू पीते हैं तो ठंडी दूर हो जाती? का नहीं, ठंडी के लिए दूर करने के लिए शराब पीना हराम। आगे कहा गया कि जब काम करते हैं थक जाते हैं, दारू पीते हैं, थकावट दूर हो जाती है। का थकावट दूर करने के लिए भी दारू हराम। का या रसूल अल्लाह, मैं तो मान लूंगा, मेरी कौम कहां से मानेगी? का अगर तुम्हारी कौम नहीं माने तो तलवार उठाओ, तलवार से जंग करो। एक नसरानी बोला मैं इस्लाम कबूल कर लेता, लेकिन मैं बहुत बड़ा पियक्कड़ हूं, बाप दादा का रिकॉर्ड मैंने तोड़ दिया है, अब इस्लाम में दारू हराम है, मैं कैसे मुसलमान हो जाऊं? तो एक आलिम थे ज़हाक बिन मुज़ाहिम रहिमहुल्लाह, उन्होंने मंतिक से कहा अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, इस्लाम कबूल कर ले, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जा, दायां बायां पीते रहना। बड़ा खुश हुआ कि एक वक्त में 2 काम होगा। जब कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया, ये कोड़ा लेकर के सर पर सवार हो गए, कि 1 मिनट के लिए भी अगर दारू की तरफ हाथ बढ़ाया 80 कोड़े मारूंगा। अब ये सोचने लगा बहुत बुरा फंसा। अब इसने सोचा कि अब इस्लाम छोड़ देता हूं, तो कहा अगर इस्लाम छोड़ा तो तलवार मेरी कमर में है, 2 टुकड़े कर दूंगा, जिंदगी भर के लिए तौबा ही कर लिया। जहांगीर इस मुल्क का बादशाह गुजरा है, नूर जहां उसकी मलका है। जहांगीर जब जाम लेता था हाथ में तो कांपता था। तो वजीर ने कहा हुजूर जाम तो संभलता नहीं है, हुकूमत को कैसे संभालोगे? तो जहांगीर की आंख से आंसू जारी है, मैंने शराब और कबाब के चक्कर में
अपनी हुकूमत अपनी बीवी के नाम फरोख्त कर दिया। नसीहत करने में बहुत देर हो गई। आखिरी मिसाल है, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। पादरी ने चर्च में कहा मुरीदों से, दारू अगर छोड़ना है तो एक ही काम करना होगा, दारू को दुश्मन समझो। जब तक दारू को दुश्मन नहीं समझोगे दारू नहीं छूटेगी। दूसरा मुरीद खड़ा हुआ कि आपने हुजूर तकरीर किया था कि दुश्मन से भी मोहब्बत करनी। बोला मैंने मोहब्बत के लिए जरूर कहा था, लेकिन मोहब्बत में निगलने के लिए कहाँ कहा था। कौन मकबूल है कौन मरदूद है, कौन मकबूल है कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझे को क्या कौन है, कौन मकबूल है कौन मरदूद है, कौन मकबूल है कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है, जब तू लेंगे अमल सबके मीज़ान पर, जब तू लेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है, कौन मकबूल है कौन मरदूद है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए समाज को शराब से बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कोई अगर पिला देगा तो छोड़ेंगे नहीं। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत देर के बाद फंसे, बराबर बाई चांस जा रहे थे। इत्तिहाद और इत्तिफाक के हवाले से आखिरी पैगाम देने के लिए जा रहा हूं। बड़ी तेजी के साथ आपका जलसा निकल गया, मुझे उम्मीद नहीं थी। आपकी हालत देख करके मैं घबरा गया था कि ये जलसा मिलाद बनने जा रहा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मिलाद बनने वाला जलसा जलसा से कॉन्फ्रेंस बनने के लिए जा रहा है। अल्लाह ताला इस तारीख रकम करने वाले जलसे को कबूल फरमाए, दीन दुनिया दोनों की भलाई से हम सबको मालामाल फरमाए। इत्तिहाद और इत्तिफाक के हवाले से आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूं, और आप सामने मुल्क के हालात को रखिए और इशारे इशारे में तारीख के हवाले से आप पैगाम को समझिए। 1257 में मुसलमानों की सबसे बड़ी हुकूमत चली गई। जानते हैं कैसे गई? बादशाह सुन्नी था, वजीर शिया था। शिया सुन्नी के झगड़े में मुसलमानों की सबसे बड़ी हुकूमत गई है 1257 में। 1492 ईस्वी में उंदुलुस से मुसलमानों की 800 साल पुरानी हुकूमत गई है। जानते हैं क्यों? बाप बेटे के झगड़े में बाप बादशाह था अबू मोहसिन, बेटा वजीर था अबू अब्दुल्ला। बाप बेटे के झगड़े में मुसलमानों की 800 साल की हुकूमत चली गई। 1707 में हिंदुस्तान कितना बड़ा था, कन्याकुमारी से लेकर के काबुल तक औरंगजेब बादशाह ने इतना बड़ा हिंदुस्तान दिया था। 1707 के बाद हिंदुस्तान छोटा हुआ, मुसलमानों के हाथ से हुकूमत गई। कैसे? औरंगजेब बादशाह का इंतकाल हुआ, कुर्सी के लिए 3 भाइयों का झगड़ा हुआ। 3 भाइयों के झगड़े के नतीजे में हिंदुस्तान छोटा हुआ, मुसलमानों के हाथ से चला गया। 1757 में नवाब सिराजुद्दौला की हुकूमत गई है। कैसे? आपको सुनकर हैरत होगी। 3000 अंग्रेज से 70,000 मुसलमान हार गए। मीर जाफर की गद्दारी की वजह से इस घर को आग लग गई, घर के चराग से। 1764 में यही बक्सर है बलिया के पास, मीर कासिम ने अंग्रेज से मुकाबला किया। 7000 अंग्रेज ने 50,000 मुसलमान को शिकस्त दिया। नजफ खान की गद्दारी की वजह से इस घर को आग लग गई, घर के चराग से। 1799 में टीपू सुल्तान ने 2 बार अंग्रेज को शिकस्त दिया। वो टीपू सुल्तान शहीद हो गए, अंग्रेज को शिकस्त नहीं दे पाए। मीर सादिक की गद्दारी की वजह से इस घर को आग लग गई, घर के चराग से। 1984 ईस्वी में अक़वाम मुत्तहिदा अंग्रेज ने यूरोप के बारे में बताया कि 50 साल में इस्लाम 235% फैला। 3 वजह से फैला। मोहम्मद की वजह से फैला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद की वजह से फैला और मस्जिद के इत्तिहाद की वजह से फैला।
नबी को नमाज मिली तो कहा कि मस्जिद में अदा करो। मस्जिद में सारे मुसलमान सफ लगा करके खड़े हो गए, छोटे बड़े एक सफ में, अमीर गरीब एक सफ में खड़े हुए, इत्तिहाद मिला। मस्जिद के इत्तिहाद से 50 साल में इस्लाम 235% फैल गया। इंशाअल्लाह जुमा जुमा मस्जिद जरूर आएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, खैर मुकम्मल बेदार है। एक किताब है उसका नाम है कलीला दिमना। उस किताब में लिखा है, मदरसे में पढ़ाई जाती है, संस्कृत जबान में किताब है। इसको ट्रांसलेट किया फारसी से अरबी, अरबी में पढ़ाई जाती है, मदरसे में पढ़ाई जाती है। इस किताब में एक मिसाल दी है, उस मिसाल को मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। 3 जानवर थे, तीनों मित्र थे, शेर, चीता, गीदड़, तीनों मित्र थे। एक साथ शिकार करते थे, मार करके लाते थे, बांट करके खाते थे। शिकार करने के लिए जब गए तो 3 जानवर को शिकार किया। गधे को मारा, खरगोश को मारा और हिरन को मारा। जब लेकर के आ गए तो शेर राजा महाराजा चीते से कहता है बांटो। कैसे बांटते? कहा हुजूर बंटवारा आसान है, ये खरगोश छोटा है, ये गीदड़ खा लेगा, ये हिरन बीच बीच का है, मैं खा लूंगा, और सबसे बड़ा ये गधा है, ये गधा आप खा लेंगे। शेर को गुस्सा आया, मारा मुंह पर तमाचा खींच करके, सबसे बड़ा गधा मैं, मुझको समझ रहा, मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। वो चाहता था कि मेरे हिस्से में हिरन आए, आ गया गधा, उसने बोला इस बंटवारे को नहीं मानता। उसने गीदड़ से बोला कि तुम बांटो। कैसे बांटते? कहा हुजूर बंटवारा आसान है। कहा कैसे? कहा ये जो खरगोश है ये आपके नाश्ते में खाने का है, और ये जो गधा है ये आपके दोपहर में खाने का है, और ये जो हिरन है ये आपके रात में खाने का। कहा सब मेरे लिए। कहा कि आप राजा हैं, बचा तो रोजी, नहीं बचा तो रोजा। कहा सुभान अल्लाह, कितना अच्छा बंटवारा किया। किस स्कूल से पढ़े? कहा हुजूर किसी स्कूल से नहीं पढ़े, उस एक तमाचे ने बता दिया कि बंटवारा कैसे होगा। मुझ में बुराई भी, मुझ में भलाई भी, लाखों है मैल दिल में, थोड़ी सफाई भी, थोड़ी सफाई भी। मुझ में बुराई भी, मुझ में भलाई भी, लाखों है मैल दिल में, थोड़ी सफाई भी, थोड़ी सफाई भी। थोड़ा सा नेक हो, थोड़ा सा नेक हो, थोड़ा बेईमान हो, दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो इंसान हूँ। जीवन का गीत है सुर में ना ताल में, उलझी है सारी दुनिया रोटी के जाल में, रोटी के जाल में। कैसा अंधेर है, कैसा अंधेर है, मैं भी हैरान हूँ। दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो इंसान हूँ। वक्त रह गया, आखिरी पैगाम हजरत वाला तशरीफ फरमा है, उनको जहमत न देते हुए उनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, उनके साये को तादेर कायम फरमाए। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कोई फायदा नहीं, पहले दिल मिलाना होगा, उसके बाद हाथ। जनाजा उठ रहा था, अल्लाह के रसूल खड़े हो गए। सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह, उस जनाजे के लिए खड़े हुए? कहा कि हाँ। तो वो तो यहूदी का जनाजा है। का मालूम है, वो बाद में यहूदी है, पहले इंसान है। इंसान इंसान के लिए खड़ा हुआ है। यही गुरु नानक, इनके हवाले से आपके सामने पैगाम रखने के लिए जा रहा हूं। उन्होंने कहा हिंदू मुसलमान से, किसी भी किसान को आपने नहीं देखा होगा कि अगर वो गेहूं बोता है तो दाना को तोड़ करके बोता है। सालिम दाना वो जमीन में बोता है, तब सालिम पौधा मिलता है। अगर हिंदुस्तान में बहार चाहिए तो हिंदू मुसलमान का इत्तेहाद होना पड़ेगा। जहां बंटवारा हुआ वहां हिंदुस्तान को बहार नसीब नहीं होगी। ये ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। किसी ने उनको हदिये में कैंची दिया, कैंची का अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। भाई साहब मुझको कैंची मत दो, मुझे सुई दो।
मैं जोड़ने के लिए आया हूं, मैं तोड़ने के लिए, काटने के लिए नहीं आया हूं। महात्मा गांधी ने कहा हिंदुस्तान में दो फिरके हैं, एक फिरके का नाम हिंदू है, दूसरे फिरके का नाम मुसलमान है। मैंने हिंदू से हा को निकाला, मुसलमान से मीम को निकाला। हा को जब मीम से मिलाया तो हम बना कि ये भी हिंदुस्तानी है, वो भी हिंदुस्तानी है, हम दोनों के दोनों हिंदुस्तानी है। एक दास गुजरे हैं हिंदुस्तान में, उनका नाम है कबीर दास। उन्होंने हिंदुस्तान के भाईचारा के हवाले से हिंदू मुसलमान को यह पैगाम दिया कि किसी भी हिंदू को खड़ा करके पूछो ये दुनिया जाने वाली है तो वो बोलेगा हाँ जाने वाली। मुसलमान को खड़ा करके पूछो तो वो बोलेगा कुल्लु मन अलैहा फान, ये दुनिया जाने वाली है। लेकिन कबीर दास ने कहा जब तुम्हें भी पता है तुम हिंदू हो ये दुनिया जाने वाली है, तुम मुसलमान हो तुम्हें पता है ये दुनिया जाने वाली है, तो इस जाने वाली हिंदुस्तान पर आपस का झगड़ा कैसा है। मिर्जा गालिब को दिल्ली में पकड़ लिया पुलिस वालों ने, पूछा तुम कौन हो, कहा मैं आधा हिंदू आधा मुसलमान। बोला ये तो ब्रिटानिया बिस्कुट में होता है, ये 50-50 हिंदू मुसलमान कैसे हो गए। कहा मैं शराब नहीं पीता हूं, आधा हिंदू हूं, शराब पीता हूं, आधा हिंदू हूं, सूअर नहीं खाता, आधा मुसलमान हूं। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। का भागा कछु घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। एक लख पोत सवा लख नाती, तारा बन घर दिया न बाती। लंका सी कोठी समुद्र सिखाई, तारा बन की खबर न आई। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। हाथ उठाइए कि जितना कुछ सुना है मरने के बाद अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए। खैर माशाअल्लाह मुकम्मल बेदार है, इसी बेदारी के लिए मैं दुआ करता था, अल्लाह जिंदगी भर के लिए बेदार फरमाए। 3 काम कर लीजिए, 3 काम छोड़ दीजिए। मसनद रसूल पर गारंटी देता हूँ जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम आप छोड़ दीजिए, आप मुसीबत आपको छोड़ देगी, गारंटी है। आप 3 काम नहीं छोड़ेंगे, काबे की चादर को भी पकड़ेंगे, मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। गुनाह की वजह से मुसीबत पकड़ती है, हराम कमाने की वजह से मुसीबत पकड़ती है, गलत माहौल से मुसीबत पकड़ती है। आप 3 काम छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूं मुसीबत आपको छोड़ देगी इंशाअल्लाह। गुनाह नहीं करेंगे, गलत माहौल में नहीं रहेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा, नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में मरे साहब के दफ्तर में, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शई की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।